ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कॉलेज जर्नी विद अभिषेक। आज की इस वीडियो में हम LTSU के इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के डीन सर से बात करेंगे। उनसे हम हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। LTSU बीटेक में कौन कौन सी ब्रांचेस प्रोवाइड करता है और ब्रांचेस में कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है। तो चलते हैं डायरेक्ट डीन सर के पास, पूछते हैं उनसे, बात करते हैं उनसे। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर, इट्स मी अभिषेक दिस साइड। सर, एज यू आर डीन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो सर, मुझे आपके साथ एक वीडियो बनानी थी। आप लोग बीटेक कौन कौन सी ब्रांचेस में प्रोवाइड कराते हैं, एंड सर आप लोग ऐसा क्या स्पेशल प्रोवाइड करा रहे हैं अपने स्टूडेंट को जिससे उन्हें फ्यूचर में काफ़ी हेल्प हो अपनी ड्रीम जॉब अचीव करने में, अपनी ड्रीम कंपनीज में जाने की। बैठो या अभिषेक। सर, एक बार आप सबसे पहले खुद को हमारे व्यूअर से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं? ओके, आई एम डॉक्टर एच एस धामी। आई एम सर्विंग हियर एज डीन ऑफ यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। If I tell in brief, I have around more than 30-year experience, and in that there are more than 13 years in industry and 17 years in academics. So my passion is to stay with students, to know about the ideas and to motivate them to innovate. इसलिए I am working in this organization. ओके सर, एज यू आर डीन ऑफ बीटेक। Engineering programs. Yeah. ओके सर, जैसे आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा बूम CSE ब्रांच का है, बट आप लोग और भी अदर ब्रांचेस प्रोवाइड करते होंगे एज लाइक मैकेनिकल, सिविल। तो मैं आपसे एक फ्रेंडली वे में क्वेश्चन पूछूं तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए स्टूडेंट को? CS, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल? ओके, आई जनरली ये स्टूडेंट्स को भी काउंसलिंग में होता है, पेरेंट्स भी आते हैं। आई ऑलवेज आस्क देम अ क्वेश्चन। आपने एक मूवी है 3 Idiots को देखी है? यस। अगर वो देखी है तो आंसर मिल जाएगा। सो वन शुड फॉलो देयर पैशन ऑल्सो। देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब इन एवरी ब्रांच, चाहे वो मैकेनिकल बोलो, सिविल बोलो। प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि जब बच्चा स्किल नहीं उसके पास होती, दे लैक इन स्किल्स। एक डिप्लोमा डिग्री का सर्टिफिकेट होता है, मगर इंडस्ट्री में जब जाता है ना तो एक गेट पास होता है, चला जाता है, मगर आगे जाके परफॉर्म नहीं कर पाता, स्किल्स नहीं होती और वो वहाँ से जॉब नहीं लेता। सो दैट इज वाई हम बोलते हैं कि इंजीनियर्स जो हैं उनको नौकरी नहीं मिलती। नौकरी बहुत है, देयर इज ट्रेमेंडस डिमांड इन द इंडस्ट्री, बट फॉर स्किल पीपल। तो स्किल होगी तो जॉब हमेशा मिलेगी। सर, आप लोग कौन कौन सी ब्रांचेस में बीटेक प्रोवाइड करते हैं? तो यहाँ पर वी हैव बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। वी स्टार्टेड विद दैट, लास्ट ईयर वो स्टार्ट की थी। वो ऑफर की जा रही है IBM। आई थिंक यू नो द नेम ऑफ IBM, इट इज अ MNC। तो उनके थ्रू हमने बीटेक CSE स्टार्ट की थी लास्ट ईयर। वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। 18 स्टेट से ज़्यादा बच्चे हमारे इस कैंपस में पढ़ रहे हैं। एंड दिस ईयर टुडे इटसेल्फ वी हैव साइंड अ MOU विद L&T, दैट इज इंडियन MNC। तो लार्सन एंड टुब्रो उसके साथ हमने किया है। In collaboration with them, we are offering BTech, mechanical, electrical and electronics with specialization. तो हर एक में स्पेशलाइजेशन है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में बोलूँ तो आगे बूम आ रहा है चिप डिज़ाइनिंग में, सेमीकंडक्टर्स में। तो वी आर ऑफरिंग इन VLSI डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। वी हैव नॉट येट स्टार्टेड इन अदर डोमेन्स, क्योंकि हम जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे उसके साथ रेलिवेंट इंडस्ट्री बैकअप में होनी चाहिए। तो इसलिए ये स्किलिंग प्रोग्राम हम लेके जाते हैं, लेस ऑफ इंजीनियरिंग, मोर ऑफ स्किलिंग प्रोग्राम के आगे स्किल्स एनहांसमेंट। आई नो आप लोगों को वीडियो को देखते देखते काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही होंगी। यूनिवर्सिटी कैसी है, यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट कैसा है। तो आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी होगी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो आप लोग उस गूगल फॉर्म में लिख के सबमिट कर सकते हैं। आप लोग उस गूगल फॉर्म में अपना फ़ोन नंबर, मेल ID, क्वेरी, कोर्स इंटरेस्टेड, हर एक चीज़ लिख के सबमिट कर सकते हैं। हाँ सर, मेरी चांसलर सर से बात हुई थी। वो कहते हैं आपकी यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी चीज़ है, पे आफ्टर प्लेसमेंट। या वी डू हैव दैट आल्सो। देखो, पे आफ्टर प्लेसमेंट नाम से पता चलता है, पे आफ्टर प्लेसमेंट हाफ फीस पहले हो रही है, द रेस्ट हाफ स्टूडेंट विल ओनली पे व्हेन दे गेट अ प्लेसमेंट। तो वो हम क्यों ये ऑफर कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम इंडिया में हम इसको ऑफर कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है। द रीजन इज वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट अ प्रोडक्ट, अबाउट अ क्वालिटी डिलीवरी, और हम कॉन्फिडेंट है कि वो बच्चा उस लेवल पे आ जाएगा कि जो इंडस्ट्री उसे आराम से ले लेगी, हायर करेगी। तो इसलिए हमने पे आफ्टर प्लेसमेंट किया है। एंड सेकंड इज वी हैव गॉट अ बैकअप फ्रॉम द इंडस्ट्री।
जैसे मैंने बोला एक कोर्स में IBM है, दूसरे में L&T है, उनके साथ भी कोलैबोरेशंस ऐसी हैं कि जो कंटेंट बढ़ाया जाएगा वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स भी बताते हैं। तो इंडस्ट्री को क्या रिक्वायरमेंट है, जो गैप था ना एकेडमिक और इंडस्ट्री के बीच में, वो गैप हमने मर्ज किया, खत्म करने हैं, सो दैट जो उनको रिक्वायरमेंट है वो हम बढ़ाएंगे। उनके एक्सपर्ट्स आके यहाँ टीच कर रहे हैं, ठीक है। बच्चों को पता चलता है कि इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, हमने किस लेवल तक लेके जाना है, तो स्किल्स को कैसे एनहेंस करना है। तो उसको देखते हुए साथ में हर प्रोग्राम के अंदर हमारा ये है कि पे आफ्टर प्लेसमेंट में भी इफ इट इज़ अ 4 ईयर प्रोग्राम, तो 3 साल बच्चे ने यहाँ पर एग्जॉस्टिव स्टडीज करनी, जिसके अंदर लाइव प्रोजेक्ट्स भी दिए जाएंगे, और उसके बाद बच्चे ने 1 साल इंडस्ट्री के अंदर जाके उसको डिप्लॉय कर देना। मीन्स दे वर्क इन द इंडस्ट्री एंड दे गेट स्टाइफन आउट ऑफ इट एंड देन देयर डिग्री विल बी कंप्लीटेड। तो उससे बच्चों को ये होगा कि इंडस्ट्री रेडी बोलते हैं, एक वर्ड है कि स्टूडेंट इज इंडस्ट्री रेडी, एंड वी बिलीव कि जब बच्चा 1 साल किसी इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करता है या काम करता है, तो वो इंडस्ट्री उसको ट्रेन भी करेगी, पे भी कर रही है, एंड देन एट द एंड वो इंडस्ट्री उसको ऑफर भी करेगी कि तू कहीं और ना जा, ट्रेन हमने किया, कहीं और जॉब ना ले, तो बच्चे को वहाँ पर प्लेसमेंट भी मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट और कंपनीज के साथ भी हमारे टाइप है, वहाँ पर भी बच्चे को प्लेसमेंट होगी, देन ओनली दे पे 50% ऑफ देयर बैलेंस फीस, उसको हम बोलते हैं पे आफ्टर प्लेसमेंट। सर ये तो आपका काफ़ी अच्छा आइडिया है, पे आफ्टर प्लेसमेंट। बट सर जैसे आपकी यूनिवर्सिटी पंजाब में है, पंजाब में आपके नियर बाई और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज है, पे आफ्टर प्लेसमेंट के अलावा आप और क्या प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे स्टूडेंट आपके पास आए, आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले? वेरी नाइस। देखो, आई एम नॉट सेइंग आसपास के, मेरे पास पूरे इंडिया से कॉल्स आ रही हैं, स्टूडेंट्स अप्रोच कर रहे हैं, पेरेंट्स आज भी आए हुए हैं अदर स्टेट से एडमिशन्स के लिए। सो इट इज़ द, सबसे पहले मैं बोलूँ, इट इज़ अ स्किल यूनिवर्सिटी, वी फोकस ऑन स्किल्स ओनली, ठीक है। डिग्री तो मिल जाएगी, ठीक है, काबिलियत होनी चाहिए, ठीक है। काबिल बनाने के लिए जो भी एक इंडस्ट्री को एक पैकेज चाहिए, वी प्रिपेयर अ स्टूडेंट इन दैट फॉर्म कि वो एक पैकेज की तरह जाए इंडस्ट्री के पास। उसके पास नॉलेज भी होगी, स्किल्स भी होंगी, और एम्प्लॉयबिलिटी एक स्किल्स होती है विच आर कॉल्ड एज सॉफ्ट स्किल्स, तो कम्युनिकेशन कैसे होनी चाहिए, ठीक है, टीम वर्क में कैसे काम करना, वो सारा हम इधर साथ में करवाते हैं। देन द कंटेंट, जो मैंने सबसे पहले बोला था, जो पढ़ाना है वो इंडस्ट्री वाले साथ में बैठ के डिस्कस होता है, डिसाइड होता है, तो कौन सा कंटेंट क्या पढ़ाना है। जो इररिलेवेंट चीज़ें वो हमने निकाल दी, नहीं तो होता था पहले कंप्यूटर्स वाला कुछ ऐसा काम करता है जो उसको आगे काम ही नहीं है। सो वी आर फोकसिंग ओनली ऑन दोज थिंग्स जहाँ पर उसको इंडस्ट्री में वो चीज़ काम आए, तो कंटेंट वैसा होगा। दैट विल बी कोर ऑल्सो एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, दोनों करवा रहे हैं, कोई भी ब्रांच हो, चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, CSE हो, इट इज कोर प्लस स्पेशलाइजेशन, वो उसके ऊपर ब्लेंडिंग की हुई है। देन वी हैव प्रोजेक्ट्स, बहुत प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस है, बच्चा नहीं तो सीख लेता, अप्लाई नहीं कर पाता चीज़ों को। तो एप्लीकेशन एरिया क्या सा है कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना, उसके लिए हम क्या करते हैं कि बच्चे को लाइव प्रोजेक्ट्स पहले देते हैं, ठीक है, पहले प्रोटोटाइप देते हैं, फिर लाइव प्रोजेक्ट्स देते हैं कि बच्चे को पता चले कि मैंने इंडस्ट्री में जाके कैसे काम करना। दैट इज एडेड एडवांटेज। थर्ड इज इंडस्ट्री के लोग आते हैं थ्रू, जैसे हमारे L&T के, IBM के, उनके एक्सपर्ट्स आके वो बच्चों को भी पढ़ाते हैं। दे स्टे इन द कैंपस फॉर 15 डेज 20 डेज इन अ सेमेस्टर, 2 बार आते हैं, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, वो आके बच्चों को बताते हैं। देन एक जो और चीज़ है, लास्ट 1 ईयर इन एवरी कोर्स, बच्चे ने, जैसे मैंने पहले भी बोला, इंडस्ट्री में जाके डिप्लॉय करना है, विच इज़ अगेन यूनिकनेस। नहीं तो क्या आता था, एक सेमेस्टर के लिए बच्चों को भेजते हैं, वो कभी बाहर कोई इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करके आ जाते हैं या कुछ करते हैं। यहाँ पर उन्होंने इंडस्ट्री में जाके काम करना है, वहाँ रहना है, उस इन्वायरमेंट में करना है, तो इंडस्ट्री का फीडबैक आएगा, हमारा फीडबैक होगा, उसमें मतलब एनालिसिस होगा, उसके बाद बच्चे को 4 साल की डिग्री मिलेगी। प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे L&T है, IBM है, वो अपना भी उस स्पेशलाइजेशन के लिए एक सर्टिफिकेट देते हैं विच इज सर्टिफाइड। जैसे IBM का बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज IBM डिजिटल बैच। वो जिस स्पेशलाइजेशन में बच्चा पढ़ रहा है ना, लेट अस से द स्टूडेंट इज वर्किंग इन साइबर सिक्योरिटी, स्पेशलाइजेशन है, डेटा साइंस है, तो IBM वाले उसको डिजिटल बैच देंगे, डिजिटल सर्टिफिकेट इन दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी विच इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। दूसरा एडवांटेज उसका ये है कि बच्चे ने कल को हायर स्टडीज करनी है, तो जो सब्जेक्ट्स उसने पहले उधर पढ़े हुए हैं वो उसको क्रेडिट ट्रांसफर मिल जाता है मास्टर्स में। सो दीज आर द थिंग्स विच नोबडी एल्स इज ऑफरिंग,
जैसे चांसलर सर ने भी आपको बताया होगा कि ये यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर इंडस्ट्री इंक्यूबेटेड है, IBM एंकर पार्टनर एंड टेक स्किल बेस्ड। या टेक्स के लिए। सो दिस इज द नीड ऑफ आवर। NEP 2020 जब अभी आई थी उससे पहले ही NEP 2020 को जो एक्चुअल फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना था वो हमने उसके ऊपर पहले ही काम किया। And now I'm proud to say that LTSU को कई अच्छे फोरम्स में they are giving example of LTSU जहाँ पर NEP 2020 इम्प्लीमेंट हो रही है and this is the first year। एंड सर टू बी ऑनेस्ट आज के टाइम पे जिसका सबसे ज्यादा बूम है वो है कंप्यूटर साइंस हाँ, इंजीनियरिंग ठीक का। है। सर आप लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में सिर्फ कोर ब्रांच प्रोवाइड करते हैं या स्पेशलाइजेशन भी प्रोवाइड करते हैं एज लाइक AI, डाटा साइंस, IoT? देखो वी लास्ट ईयर वी स्टार्टेड विद स्पेशलाइजेशन जो IBM का थ्रू हम कर रहे हैं ना, IBM BTech CSC, उसके अंदर हम 4 स्पेशलाइजेशन दे रहे हैं। वन इज AI and ML, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी एंड IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बट दैट प्रोग्राम इज फुली रेजिडेंशियल, ठीक है। तो उसमें रेजिडेंशियल इसलिए रखा है कि सुबह शाम रात को बच्चे काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री के लोग आते हैं तो रात को लैब में बैठ के दे सिट विद देम, दे इनोवेट कहीं ना कहीं। मगर उसमें एक ड्रॉबैक हमारे पास लोकल लोगों की ये आई जो 5 किलोमीटर दूर रहता था, 10 किलोमीटर दूर, दे सेट के हमने रेजिडेंशियल नहीं रखा। तो बट ऑन द अदर हैंड IBM का ये था कि द प्रोग्राम इज रेजिडेंशियल। सो दिस टाइम सीइंग द डिमांड ऑफ द नियर बाय एरिया तो हमने BTech कंप्यूटर साइंस कोर में भी स्टार्ट की है विच इज नॉन रेजिडेंशियल। तो वो एक कोर चलेगी, एक IBM वाली है वो विद स्पेशलाइजेशन है। सो वी आर ऑफरिंग बोथ, और दोनों के अंदर यही है कि 3+1 कोर वाले के अंदर है। IBM वाले का थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है, उसका है 2.5 + 0.5 and 1, 2.5 साल एग्जॉस्टिव स्टडीज है उसमें। 6 सेमेस्टर में बच्चे ने लाइव प्रोजेक्ट पे काम करना है यूनिवर्सिटी में रहते हुए, वहाँ पर भी उसको स्टाइपेंड मिल सकता है। फाइनल ईयर 1 साल उसने फिर इंडस्ट्री में। सो इंडस्ट्री में तो जाना हर प्रोग्राम में है। सो नाउ वी आर ऑफरिंग बोथ। एंड सर मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जैसे मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि मुझे कंप्यूटर साइंस करनी है, फिर वो बोलते हैं मुझे मगर कोर लेनी है। मैं पूछता हूँ क्यों लेनी है, तो वो सजेस्ट करते हैं मुझे बताते हैं कि मेरे भैया ने बीटेक करा था, वो कहते हैं कोर ले ले, या मेरे रिलेटिव ने बीटेक करा कोर से। इफ़ आई विल से स्पेशलाइजेशन ले लो तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे कोर ही लेनी है। तो आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या आज के टाइम पे किस चीज़ बेस्ट है? सो टू आंसर दिस क्वेश्चन आई विल आस्क यू योर क्वेश्चन। पहले आप अपने पेरेंट्स से पूछना, पहले होते थे RMP डॉक्टर्स होते थे, फिर MBBS आ गए, देन आफ्टर MBBS वी हैड MDs, फिर स्पेशलाइजेशन हो गई, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन हो गई। वाई? क्योंकि डोमेन स्पेसिफिक है। आज की डेट में क्या है, वी आर लुकिंग फॉर अ स्पेशलाइजेशन। बीमार होते तो हम बोलते हैं जी न्यूरो का है, ये ऑर्थो का है, तो स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन ऑल्सो, अगर मैं बोलता हूँ BTech CSC with specialization, it doesn't mean कि specialization पे फोकस है, it means BTech CSC is the core, उसके ऊपर मैं specialization is add on, उसको core की सब नॉलेज होगी, specialization एक्स्ट्रा है तो उसके ऊपर वो अलग से एक चीज कर सकता है, which is going to pay a person more। क्योंकि कहीं पर भी कोई जॉब निकलती है, एक तो अगर कोर वाले को लेना, उसने उनको ट्रेन करना है इंडस्ट्री में, दूसरा होगा उस बच्चे ने उस स्पेशलाइजेशन में काम किया हुआ, डायरेक्टली दे कैन हायर एंड दे कैन डिप्लॉय द पर्सन। ट्रेनिंग पार्ट बीच में से निकल जाएगा। सो माय आंसर इज स्पेशलाइजेशन डिमांड के अकॉर्डिंग आती है। अभी तो स्पेशलाइजेशन है, कल को उसके आगे और आएंगे सुपर स्पेशलाइजेशन। सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर, इन नियर फ्यूचर इट विल बी सुपर स्पेशलाइजेशन इन AI, डीप लर्निंग, वो सारा आगे आता जाएगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट आएगी तो ये चीज़ें आगे निकल जाएंगी। सर आप कुछ कंपनीज बता सकते हैं जो आपके कॉलेज में आती हैं फॉर BTech प्रोग्राम? देखो, दिस इज द फर्स्ट बैच वी हैव जस्ट स्टार्टेड लास्ट ईयर। कंपनीज का ऐसे है कि जनरली बोला जाता है ना कि Amazon हो गया, गूगल, वो अपनी टेक्नोलॉजी करती है। IBM जो करवा रहा है, वी आर मेकिंग इंडस्ट्री रेडी, इट इज़ नॉट IBM टेक्नोलॉजीज। तो इंडस्ट्री वी आर ओपन टू ऑल, क्योंकि ओपन सोर्स पे हम काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट विल बी एलिजिबल फॉर Amazon ऑल्सो, ठीक है, Oracle में भी है, गूगल में भी है, सब में होगा, ठीक है। सो आई कांट से माय स्टूडेंट विल बी कंस्ट्रेन्ड टू दीज कंपनीज ओनली, दैट विल बी ओपन टू नेशनल ग्लोबल मार्केट में मेरा बच्चा कम्पीट करेगा। सो आई डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ कि ये कंपनीज में ही आएंगी, सो इट विल बी मैनी मोर कंपनीज।
ओके सर, आपने लगभग हर एक चीज़ बता दी होगी हमारे व्यूवर्स को बीटेक कोर्स के बारे में। सर अगर आप अपनी साइड से कुछ बताना चाहेंगे तो आप क्या बताना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ ये बोलता हूँ कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू चूज अ कोर्स, ठीक है, डोंट से इसकी डिमांड है इसकी नहीं है, डिमांड ऊपर नीचे होती है, जस्ट फॉलो योर पैशन कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। मैं जनरली सब बच्चों को काउंसलिंग पे ये बताऊँ, इट इज़ 4/40, 4 साल आपने इंजीनियरिंग में अगर लगाना है और उस चीज़ को अपने 40 ईयर्स उसमें सर्व करना है। अगर आपका इंटरेस्ट होगा कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में है तो वो 4 साल उसमें अच्छे से पढ़ोगे भी, और आगे 40 साल जब आपने वर्क करना है तो यू विल एंजॉय इट। तो सबसे पहले देखो अपना इंटरेस्ट क्या है, कौन सी लाइन चूज करनी है। डिमांड सब में है, कई बार बोलते थे ना मैकेनिकल नहीं है, मैकेनिकल इज एवरग्रीन ब्रांच, मगर लोग वहाँ पर नहीं आजकल मिल रहे, ठीक है। कंप्यूटर्स में है, देयर आर नॉट मेनी पीपल इन कंप्यूटर्स, मगर स्पेशलाइजेशन किसी को नहीं आती। सबसे पहले कोर्स वो वाला करो जिसमें मन करे, ठीक है, यू एंजॉय वर्किंग इन दैट कोर्स। सेकंड इज कि स्किल एनहांसमेंट इज मस्ट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी पहले एक जनरल यूनिवर्सिटीज निकाली थी, फिर टेक्निकल यूनिवर्सिटीज निकाली, नाउ इट इज द स्किल यूनिवर्सिटीज, क्योंकि स्किल्स के ऊपर फोकस हो रहा है, तो इसलिए ये लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी इज अ स्किल यूनिवर्सिटी इनक्यूबेटेड बाय इंडस्ट्री। बच्चा के अंदर हुनर होना चाहिए, ठीक है, तभी वो एक्सेल कर सकता है। सो आई ऑलवेज से माय स्टूडेंट्स कि पहले मन में देखो कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर है, और उसके अकॉर्डिंग आप चूज करो लाइन। जब आप उस लाइन को चूज करोगे देन यू कैन फॉलो योर पैशन एंड यू कैन एंजॉय दैट लाइन। ओके, थैंक यू सर हमारे व्यूवर्स को अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। होप सो हमारे व्यूवर्स को काफी हेल्प मिली होगी आपसे अपना ड्रीम कॉलेज चूज करने में। थैंक यू सर। ओके, थैंक्स अ लॉट, नाइस मीटिंग यू।